सारे के सारे कलयुग के पिटे कुटे लोग जहां बैठे हैं, इनको बताना चाहूंगा कि आपकी अगर पुरानी परंपराएं चली गई तो एक दिन तुम हिंदू नहीं रहोगे, न जाने तुम कौन हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। आज ही देख लो, आज देख लो। मैं तो आज समझा रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले, 900 साल पहले, 1000 साल पहले और आज से 1200 साल पहले कितना हिंदू मुसलमान बन गया, कितना। आप मुसलमान में चले जाओ, जो भारत के मुसलमान हैं उनके सरनेम क्या हैं? चौहान, चौहान सरनेम, तोमर, पटेल, पारसी, कायस्थ। ये कौन है भाई? ये इराक के मुसलमान नहीं है, ये भारत के ही सनातनी हिंदू हैं। पर मुगलों के प्रेशर में, मुगलों के टॉर्चर में, मुगलों की दुख में अपने प्राण बचाने के लिए इन्होंने धर्म बदला था। इसलिए भारतीय मुसलमान हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। पर बस दूसरे देश, ईरान, इराक आदि आदि जो देश हैं, वहां से जो आजकल मोबाइल पर जो चलता है, उसकी वजह से कुछ लोगों की बुद्धि भ्रमित भी हो जाती है। वो तो कल भी थे, आज भी अपने समझाने के लिए मैंने कथा कही आपको। परंपरा जाएगी तो सब चला जाएगा। हम सब ये जानते हैं कि पहले बालक घर में ही पैदा होते थे और अब हम ये भी जानते हैं कि अब सब बालक हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, गरीब से गरीब का भी। ये क्या है? चलिए, मॉडर्न बदल गया। आप साइंस के साथ चलो, साइंस का सहारा लो, साइंस की मदद लो, सुखी रहो। पर आपके जीवन में ध्यान कर लो, साइंस के द्वारा अगर 3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं तो चौथा बच्चा कभी पैदा नहीं होता है। फिर साइंस अच्छा करता है पर बुरा भी कर रहा है। और आप नेचुरल नॉर्मल बच्चा पैदा होने दो बिना ऑपरेशन के, तो आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप पिता और माता बन सकते हैं। विज्ञान जितना अच्छा है उतना बुरा है। यशोदा ने कहा, बाबा 2 दिन के बाद आना, अभी हमारे लाला ने स्नान नहीं किया है। नरवस्त्रम पुण्य गावतई तादक्षणम मम तस्सुतानां देव प्रिया भगवते सुदाः। पहले पुराने जमाने में 6 दिन तक बच्चे को स्नान नहीं कराया जाता था। बूढ़ी बड़ी माताएं बैठी हैं, जानती होंगी। पहले बच्चे को कपड़े में लपेट करके जहां बाहर की हवा तक न जाए वहां रखा जाता था छुपा के। और पहली बार बच्चे को स्नान कराने के लिए भी बड़े विद्वान पंडित को पूछ के स्नान कराया जाता था कि बालक का पहला स्नान कौन से दिन होना चाहिए। ऐसी परंपरा नहाने धोने की। जब मन आया तभी नहा लिया, जब चाहे तब नहा लो, जब चाहे तब खा लो। ये कलयुग है। पर हिंदुस्तान, सनातन धर्म, आर्य धर्म ये कहता है, हिंदू धर्म ये कहता है कि केवल एक ही धर्म ऐसा है जिसमें खाने का नियम है, सोने का नियम है, जगने का नियम है, नहाने का नियम है, खोने का समय है, नहाने का समय है, भोजन का समय है, जगने का समय है और औलाद को जन्म देने का भी समय शास्त्र में, भागवत में लिखा हुआ है। ये केवल एक ही धर्म है जो आपके भोजन पानी तक का नियम बना करके ये जीवन दे रहा है। यद मंत्रम भवंताम सर्वेशाम, केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा है जिसमें पानी पीने का मंत्र है, जिसमें भोजन खाने का मंत्र है, जिसमें सोने का मंत्र है, जिसमें जगने का मंत्र है, जिसमें चलने का मंत्र है। अरे भाई, सोने जगने सबके मंत्र लिखे हैं। और ये पगला बैठा है हिंदुस्तान, इनको कोई मंत्र से लेना देना नहीं है। जब चाहे खर्र, जब चाहे सर, जब चाहे पर। सारा खेल खत्म हो चुका है महाराज। अच्छा बोलो, सोने का मंत्र कौन सा है फिर? गुरुजी बताओ। जगने का मंत्र कहां है? यजुर्वेद का कोई भी अध्याय पढ़ते पढ़ते चलो, सारे मंत्र आ जाएंगे तुम्हारे पास। यज्जाग्रतो दूरम दैति दैवम
तद सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये सोने का मंत्र है, 6 मंत्र है इसमें। और जगने का मंत्र प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम प्रातर्हवामहे, इसमें भी 6 मंत्र हैं, सीख लो। और सुनिए, ये बहुत जटिल लग रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना मंत्र के भी सो जाइए, बिना मंत्र के भी जग जाइए, पर एक नियम बना लो, खाने का, पीने का, सोने का, जगने का, नहाने का, हंसने का। जब स्नान करो, कमाल की बात कह रहा हूं, जब स्नान करो तब केवल गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, गंडकी, इन नदियों का नाम ले लो मात्र। इन नदियों का नाम लेने से भी खेचू का पानी, हैंडपंप का पानी तुम्हारे लिए गंगा जल का फल प्रदान करेगा। नामास्मृतो जलभूतानाम सर्वम, भोजन के समय नाम ले लो। मंत्र नहीं आता, मारो गोली मंत्र में, जरूरत नहीं है पंडिताई की, पर इंसान और मानवता की तो जरूरत है ना। क्या करें फिर? भोजन करते समय ज्यादा कुछ आग लग गई, माथा फट गया, दुनिया भर के दुष्ट हो गए, पर कम से कम भोजन को नमस्कार तो कर लो, थाली को प्रणाम तो कर लो, इसमें तो कुछ ना बिगड़ रहा है तुम्हारा। सामने रोटी साग आ जाए, दाल रोटी आ जाए, प्रणाम कर लो, क्या हो जाएगा महाराज? रोटी का प्रणाम को माने, रोटी का दिखे का प्रणाम कर रो कि ना कर रो? तो मैंने कहा मूर्ति कहाँ दिखे मंदिर में, वहां भी तो माथा फोड़ रहा है ना तू। अरे मंदिर की मूर्ति में माथा फोड़ रहा है तो रोटी से ही फोड़ ले, पेट तो भर देगी कम से कम तेरा पगला। नहीं जम रहा वो भी, इसमें कौन सा मंत्र बोलना पड़ रहा है प्रणाम करने में? और ये संस्कृत में नहीं आता तो हिंदी में सीख लो महात्मा से। क्या कहें महाराज, बता जाओ। एक लाइन गानी है, गुनगुनाओ मेरे संग में। हे राजा राम आइए, रे घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।